ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आपको दिखाते हैं अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए कैसे कैसे इंतजाम कर रही है सरकार, क्योंकि जिंदगी बचाना ही सबसे बड़ा मकसद है। हालांकि ऑक्सीजन और जीवन रक्षक इंजेक्शंस की किल्लत के चलते मरीज हैरान परेशान जरूर है। राजस्थान के हॉस्पिटल और राजस्थान की जनता दोनों इस वक्त कोरोना की जंग लड़ रहे हैं और जो जंग लड़ रहे हैं उसकी ग्राउंड रियलिटी की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं कि क्या हालात हैं सरकार के इंतजामातों की और साथ में मरीजों की दिक्कतों की या फिर मरीजों को जो फेस कर रहे हैं किस तरह की प्रॉब्लम। अभी हम खड़े हैं प्रदेश के सबसे बड़े आरयूएच अस्पताल जो कि कोविड डेडिकेटेड अस्पताल है और वहाँ की तस्वीर हम बता रहे हैं किस तरह से 900 बेड का ये अस्पताल जो है 1200 से अधिक मरीजों का बोझ झेल कर रहा है। और इसके साथ में आप देख सकते हैं, मैं कैमरा पर्सन विनोद गोस्वामी को बताऊंगा कि वो पूरे प्रोटोकॉल के साथ बताएं ऊपर 10वीं फ्लोर से लेकर के नीचे तक किस तरह से मरीज लबालब इस अस्पताल के अंदर भरे हैं और किस तरह से उनको ट्रीटमेंट किया जा रहा है, किस तरह से उनका प्रोटोकॉल जो है वो निभाया जा रहा है। हालात ये है कि संसाधन कम पड़ने लगे हैं और अब जो नीचे का कॉरिडोर है, कॉरिडोर के अलावा जो नीचे का चौक है वहाँ पर भी बेंच लगा करके या फिर बेड लगा करके इंतजाम किए जा रहे हैं। कुछ दिक्कतें भी हैं, कुछ मरीज परिजन उनसे बात करते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? मेम नाम है मेरा। मैडम कितने दिन से भर्ती है यहाँ पे? 3 दिन से। क्या दिक्कतें भी कुछ झेलने कर पड़ी क्या? हाँ, मतलब कि नई फैसिलिटी मिलती है, नई टाइम पे नहीं देखते मरीज को तो परेशानी होती है, खुद को भी मरीज को भी। क्या लेकिन मानते हैं कि सिस्टम पे बोझ बहुत ज़्यादा है इस वक्त? वैसे सुविधाएं होनी चाहिए, सरकार को सारी व्यवस्थाएं करनी चाहिए मरीजों को देखते हुए, उनकी जनसंख्या बढ़ते हुए उसके अनुसार। लेकिन फिर भी जिस तरह से आपके यहाँ बेड मिला हुआ है इस मौजूदा स्थिति को देखते हुए भी वैसे तो सही है, बेटर है औरों की बजाय। और ऑक्सीजन की कमी है तो ऑक्सीजन का तो देखा जाए सरकार को कि बढ़ाया जाए और हो सके तो लॉकडाउन को भी बंद आगे तक बढ़ाना। आपके सामने भोजन रखा हुआ है, ये सरकार की तरफ से कराया जा रहा है? हाँ, ये यहीं से अवेलेबल करवाया जा रहा है, पानी की बोतल भी, तो इससे भी परेशानी नहीं हो रही भाई मरीज के साथ आना जाना कहीं दूरी से, तो वो अपना टाइम निकाल सकता है मरीज के साथ। देखिए ये वो तस्वीर है, हम नहीं कह रहे कि हम किसी चीज़ की तारीफ कर रहे हैं या फिर किसी को क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी से एक तस्वीर बता रहे हैं कि क्या हालात है अस्पतालों की, अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है, किस तरह से हमें कोरोना वॉरियर जो है पिछले 1.25 साल से युद्ध लड़ रहे हैं इस बीमारी से और उसके लिए पूरा जी जान झोंक रखा है। हालांकि संसाधन इस वक्त कम पड़ने लगे हैं, सिस्टम हाँपने लगा है, केंद्र से मदद की दरकार है, चाहे वो ऑक्सीजन की बात करें, चाहे वो जीवन रक्षक रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करें, तमाम जो चीज़ें हैं उनकी दरकार है। लेकिन उसके बीच में सरकार ने मोर्चा संभाल रखा है। हमारे साथ मौजूद है जो आरयूएच अस्पताल के अधीक्षक जो कि पूरा जी जान से जुटे हुए हैं इस सिस्टम को बरकरार रखने में, क्योंकि बहुत ओवरबर्डन है। सर मौजूदा स्थिति क्या है? हमारा चैनल पूरा ग्राउंड रियलिटी दिखा रहा है यहाँ की आपको, कि मरीजों से पूछा है, दिक्कतें हैं उनको कुछ, जैसे मानो हवा की दिक्कतें हैं और सब दिक्कतें हैं, लेकिन उसके बावजूद आप क्या मानते हैं कितना बड़ा चैलेंज है इसको मैनेज करना इस वक्त? डेफिनेटली जिस ढंग से पेशेंट्स का आईपीडी का हमारा डे बाय डे 200 से 250 का एडमिशन पर डे है और उसी अनुपात में थोड़ा सा पेशेंट की ग्रेविटी ऑफ डिजीज़ जो है वो काफ़ी सीरियसनेस में, पेशेंट काफ़ी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में आते हैं, तो उनका जो रिकवरी है वो थोड़ा स्लो है। तो उसको देखते हुए जितने एडमिशन हो रहे हैं उसके कंपेरेटिवली पेशेंट डिस्चार्ज नहीं हो पा रहे हैं। तो जो हमारी बेड स्ट्रेंथ है उसको देखते हुए 1200 बेड के कंपैरिजन में आज हम 1500 पेशेंट्स यहाँ डील कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी हमने कोशिश ये पूरी करी है कि आते ही पेशेंट को एक तो ऑक्सीजन मिल जाए और पेशेंट को बेड की सुविधा उपलब्ध हो जाए, साथ ही उसको जो एक मिनिमम ट्रीटमेंट जो है अपन कोरोना प्रोटोकॉल के तहत वो उसको उपलब्ध हो जाए। जी, सिस्टम हाँप रहा है, सभी लोग कह रहे हैं, सरकार सीएम खुद कह रहे हैं इस बात को कि बहुत ओवरबर्डन हो गया है और केंद्र की सरकार की मदद की दरकार है। लेकिन अभी हमने देखा कि इमरजेंसी के बाहर भी 2 घंटे की वेटिंग के बावजूद भी एम्बुलेंस से मरीज बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्या मानते हैं कि ये जो दबाव है इसको कम करने के लिए आज एक नई व्यवस्था लागू की गई है, एसएमएस को रेफरल बनाया गया है, कितना दबाव कम हो पाएगा, कितना सिस्टम को और मजबूती मिल पाएगी इससे? डेफिनेटली एसएमएस को अभी जैसे जिस ढंग से आरयूएचएस का रेफरल हॉस्पिटल घोषित कर दिया गया है, वहाँ पर 500 बेड की व्यवस्था की जा रही है। वो तुरंत ही व्यवस्था अभी नॉन कोविड से कोविड में एग्जीक्यूट होने में वहाँ पर भी समय की आवश्यकता है। करीब वहाँ 24 से 48 घंटे हम मानते हैं कि अभी वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से हमारे पेशेंट्स को लेने के लिए तैयार होगा। उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज ऑक्सीजन को लेके आ रहा है। वहाँ की ऑक्सीजन व्यवस्था अभी जो आईपीडी में एग्जिस्टिंग पेशेंट है उन्हीं के लिए थोड़ा सा सफिशिएंट नहीं हो पा रही है। मीनवाइल हम यहाँ से अगर पेशेंट ट्रांसफ़र करते हैं तो पेशेंट की गंभीर हालत में और उनको ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में दिक्कत हो सकती है। तो उसको देखते हुए आपसी सामंजस्य में आरयूएचएस और एसएमएस के बीच में हम पूरी तरह से जो पेशेंट जिनको की थोड़ी बहुत मॉनिटरिंग की ज़रूरत है और थोड़ी बहुत ऑक्सीजन की आवश्यकता है, सेटल पेशेंट को हम वहाँ भेज सकते हैं। एक सोच डेवलप की गई थी 10 साल पहले कि रेफरल घोषित किया जाए एसएमएस को, और उसी की तर्ज पर पहली बार ऐसा हुआ है जब
एसएमएस को रेफरल के रूप में यूज़ किया जा रहा है। राजस्थान का सबसे बड़ा कोविड अस्पताल है, उसको एक मेन आइडेंटिटी के रूप में क्या मानते हैं कि अब केंद्र से अगर मदद मिलती है, जिस तरह से ऑक्सीजन की डिमांड है वो पूरी हो जाती है या फिर और इंजेक्शन की डिमांड पूरी हो जाती है, तो क्या उस स्थिति में हम और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाएंगे यहाँ पर और मरीजों को सुविधा दे पाएंगे? निश्चित तौर पे बिल्कुल यहाँ पर अब ट्राइज एरिया जो कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की एक नई सोच के साथ में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर एक सेपरेट ट्राइज एरिया हम डेवलप करें। उस ट्राइज एरिया के माध्यम से हम पेशेंट की स्क्रीनिंग करेंगे और उनकी एक तरह से कैटेगरी डिसाइड करेंगे कि इनको घर के होम आइसोलेशन की आवश्यकता है, इनको डे केयर की आवश्यकता है, इनको हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता है और इनको आईसीयू की आवश्यकता है। जो उस ट्राइज एरिया के माध्यम से हम काफ़ी हद तक स्क्रूटनी कर लेते हैं। जिन पेशेंट्स को जो हमारे पास सुविधा है, आईसीयू बेड की उपलब्धता है, जनरल बेड की उपलब्धता, जितना हम कैटर कर पाएंगे वो हम यहाँ पर होल्ड करेंगे, अदरवाइज हम हमारा रेफरल सेंटर एसएमएस के अंदर रेफ़र करेंगे। तो ये थे मेरे साथ अजीत सिंह जी ने बताया कि किस तरह के हालात हैं। हालांकि उन्होंने स्वीकारा है कि सिस्टम जो है ओवर बर्डन है, उसीलिए जो व्यवस्थाएं हैं उनमें कुछ कमियां भी हो सकती है, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम पूरी जी जान से जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से चौक में जहां पर मूवमेंट एरिया है उसमें भी मरीजों को रख करके ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ये राजस्थान के सरकारी अस्पताल की तस्वीर है और इस तस्वीर को बयां करके हम कह सकते हैं कि राजस्थान सरकार जो है कोविड के मैनेजमेंट को लेकर काफ़ी गंभीर है और हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अब जो चीज़ उनके हाथ में नहीं है उसको लेकर हम केंद्र से लगातार आग्रह किया जा रहा है कि वो ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो बढ़ाए, उसके साथ आपूर्ति बढ़ाए और उसके साथ ही रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसकी आपूर्ति बढ़ाए, ताकि जो राजस्थान में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जिस तरह के संकट बने हुए हैं, 1,70,000 से अधिक एक्टिव मरीज जो हो गए हैं, उनका ट्रीटमेंट मैनेजमेंट जो है प्रॉपर हो पाए, इसके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि केंद्र की मदद मिले। उम्मीद यही है कि केंद्र सरकार भी एक्टिव मरीजों के हिसाब से ही आवंटन करेगी और राजस्थान को विशेष दर्जा देगी, ताकि यहाँ के हालात जो है वापस सामान्य हो सके और राजस्थान एक बार फिर से कोरोना की जंग लड़ सके। मेरे कैमरा पर्सन विनोद गोस्वामी के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।